अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 1 से 8। विराट रूप। सब मेरे पीछे दोहराइए। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच मत अनुग्रहाय गुह परमं गुह्यम् अध्यात्मं संगीतम् यत्त्वया उक्तं वचतेन मोह अयं विगतः मम। अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमम् गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत्त्वया उक्तं वचतेन मोह अयं विगतः मम। अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमम् गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत्त्वया उक्तं वचतेन मोह अयं विगतः मम। अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमम् गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत् त्वया उक्तं वचतेन मोह अयं विगतः मम। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। श्लोक संख्या 2। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और अब आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। श्लोक संख्या 3। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। श्लोक संख्या 4। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। श्लोक संख्या 5। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरी विभूतियों को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। श्लोक संख्या 6। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसी अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। श्लोक संख्या 7। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक स्थान पर तुम्हें चर अचर सब कुछ मिल जाएगा। श्लोक संख्या 8। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरी योग विभूति को देखो। रूप नहीं देखना चाहता था क्योंकि वो भगवान को पहचानता था, लेकिन यहाँ अर्जुन स्पष्ट कह रहा है कि मेरा मोह दूर हो गया। इसका मतलब इससे पहले वो मोहित था। जब भगवान के साथ रहते हुए भी, भगवान का सखा होते हुए भी वो मोहित था, तो दूसरों की क्या कहा जाए जो भगवान से इतने दूर, भगवान को मानते ही नहीं, उनके बारे में क्या कहा जाए। जब अर्जुन ही मोहित था, जो कि भगवान के साथ रह रहा है, भगवान के कंधे पे हाथ रखे हुए, और कैसा मोह है, अपना मित्र समझ रहा है, अपने समान समझ रहा है,
जैसे मैं मनुष्य हूँ ऐसे कृष्ण भी मनुष्य हूँ। कृष्ण के कंधे पे हाथ रखना। और जब भगवान ने अपने बारे में बताया, क्या आध्यात्मिक ध्रुव ज्ञान दिया, अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हो रहा है, सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, सबके हृदय में परमात्मा रूप से मैं विद्यमान हूँ, और अपने एक अंश से संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जगत मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, एक ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त हूँ सिर्फ एक अंश के द्वारा, और उन सारे ब्रह्मांडों को अपने ऊपर धारण करता हूँ और उनका सबका पालन करता हूँ। जब इतनी बातें भगवान को बता दी, भगवान ने बताई अर्जुन को, और अर्जुन ने उनको तो शुरू में ही कह दिया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम मम पुरुषम शास्त्रम दिव्यम आदि देवम अदम विभुम आहु त्वदिस्या सर्वे देवर्षि नारदा तथा आसितो देवलो व्यासा स्वयं चैव्रदिसी, कि आपको मैं परम ब्रह्म परम भगवान मानता हूँ, और मैं ही नहीं, सारे देव ऋषि, नारद जी, आसित, देवल, व्यास और स्वयं आप भी बता रहे हैं ये बात कि मैं परम भगवान हूँ। अर्जुन ने शुरू में कह दिया, और उसके बाद कहा अब आपने ऐश्वर्य दिखाइए। भगवान ने जब ऐश्वर्य दिखाए तब अर्जुन का मोह बिल्कुल पूरी तरीके से भंग हुआ। उसके पहले उसको भी मोह था कि भगवान जो है हमारे जैसे हैं, मेरे मित्र हैं, सखा हैं। अब मोह जब भगवान का नष्ट हो गया तो अर्जुन क्या कह रहा है पहले श्लोक में, आपने जिन अत्यंत बहु आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। अब अर्जुन का मोह 10वें अध्याय के बाद पूरी तरीके से दूर हुआ। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। कमल नयन कह रहे हैं, अर्जुन इतने प्रसन्न है जब भगवान के बारे में सुना, भगवान की विभूतियां सुनी, ऐश्वर्य सुने, तो इतने प्रसन्न प्रफुल्लित हो गए ना, तो भगवान को कमल नयन कह रहे हैं। कमल, भगवान के नयन कैसे हैं, कमल के समान, कमल की जैसे पंखुड़ियां होती हैं ऐसे उनके नेत्र सुंदर, तो कमल नयन कह रहे हैं उनको प्रसन्नता के मारे। कह रहे हैं कि उत्पत्ति और लय के विषय में आपने विस्तार से कहा। क्या भगवान ने बताया, अहम कृष्णम जगता प्रभा प्रलय कथा, 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, कि सब कुछ मुझसे, पूरा संसार, पूरा जगत, जगत में खाली एक ब्रह्मांड नहीं आता, पूरा भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत भी मुझसे ही उद्भूत होता है, मैं ही उसका पालन करता हूँ और मेरे अंदर ही वो लय हो जाता है। तो अर्जुन बता रहे हैं कि आप प्रत्येक जीव की उत्पत्ति लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। क्या अक्षय महिमा है? भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह हूँ। मैं 9वें अध्याय के 4वें श्लोक में, मैं तथा इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तना मत स्थानी सर्वभूतानि, जितने जीव हैं सब मेरे अंदर हैं, मत स्थानी सर्वभूतानि नाचा अहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये भगवान की अक्षय महिमा है। सारे जीव मेरे अंदर हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, अंडांतर स्थल परमाणु च अंतरिस्थम, कि भगवान आप जो हैं पूरे ब्रह्मांड में, अंडांतर स्तर, अंडांतर मतलब पूरा ब्रह्मांड के अंदर आप हैं, और परमाणु च अंतरिस्थम, एक छोटे से परमाणु में भी आप हैं। ऐसी महिमा है भगवान, ये अक्षय महिमा है। ये अर्जुन बता रहे हैं कि मैंने आपकी महिमा के बारे में सुना। तो 3 श्लोक में भगवान अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में सबसे आदि पुरुष है भगवान। गोविंदम आदि पुरुषम, उनसे बढ़कर कोई पुरुष नहीं है, सबसे पहले वही पुरुष है, तो उनको पुरुषोत्तम कह दिया। और परमेश्वर, परमेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, कि आप सबसे बड़े ईश्वर हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके लिए ये रूप, विराट रूप दिखाना कोई वो दुर्लभ बात नहीं है, असमान बात नहीं है, आप तुरंत दिखा सकते हो। ईश्वर बोला भगवान को। यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष
आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूँ। अर्जुन यहाँ पर भगवान को साक्षात देख रहा है कि आप कैसे हो, आपने जो जो बताया वो मैंने मान लिया सच, और आप ऐसे भगवान हो। मैं आपको वास्तविक रूप में देख रहा हूँ इस समय कि आप भगवान श्री कृष्ण हो, लेकिन मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस 10 जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, इस 10 जगत में आप कैसे हो, कैसे व्याप्त हो, कैसे कार्य कर रहे हो यहाँ पर, मैं ये देखना चाहता हूँ। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ये भगवान जो है, इसीलिए अर्जुन ये क्यों देखना चाह रहा था कि लोगों को समझ में आ जाए कि भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। भगवान ने अपने ऐश्वर्य बताया ना, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, पानी में मैं रस हूँ, सूरज चंद्रमा में मैं उसकी प्रभा हूँ, मैं जो हूँ हिमालय हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ। हर चीज भगवान ने अपने ऐश्वर्य बताए सारे। और भगवान का अब वही ऐश्वर्य भगवान को अब आप दिखा दो। कोई अपना बता दे मैं सब कर सकता हूँ, कोई दिखा सकता है प्रत्यक्ष रूप में, और अपने अंदर अपने शरीर में भी भगवान दिखा रहे हैं। ये नहीं कि एक फोटो दिखा दी, एक पिक्चर चल गई, फिर दूसरा आ गया सीन, फिर तीसरा ना, एक ही शरीर में एक ही साथ तुरंत अर्जुन इधर नजर रहा है दूसरी चीज, इधर नजर रहा है दूसरी चीज। ये नहीं कि बदल रहा है सीन, वहां पर एक ही जगह पर एक साथ तुरंत। ये चीज कौन दिखा सकता है? इसलिए अर्जुन कह रहा मैं वो चीज आपका देखने का इच्छुक हूँ, जिससे कि लोगों को पक्का विश्वास हो जाए। और कोई दिखा भी नहीं सकता ना, इसीलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहा, ईश्वरों का ईश्वर कहा, क्योंकि आप ही हैं जो अपना ऐसा रूप दिखा सकते हो, और कोई नहीं दिखा सकता। फिर चौथे श्लोक में क्या कहते हैं? हे प्रभु ये ईश्वर, यदि आप सोचते हैं, प्रभु कहा यहाँ पर। प्रभु क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने कहा है ना, अहम सर्वस्व प्रभुवो, मुझसे सब कुछ उत्पन्न होता है। तो जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है उसको प्रभु कहते हैं। प्रभुवो से प्रभु बना, तो कहते हैं हे प्रभु, हे योगेश्वर, मतलब सबसे बड़े योगी, योगियों के भी ईश्वर। आप योगेश्वर हो तो अपनी योग शक्ति से आप सारे कार्य कर सकते हो। आप यदि सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, अर्जुन बहुत पक्की तरीके से नहीं कह रहा है कि आप मुझे वो दिखाइए तब मैं मानूंगा, ऐसा नहीं कह रहा। कह रहा अगर आप समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, देख सकता हूँ, तो आप दिखाइए। कितना विनीत भाव है, ये है भक्त का भाव। ऐसा हमें विनीत होना चाहिए। ये जो है एक वैष्णव का लक्षण है। तो कृपा करके मुझे अपने असीम विश्व रूप को दिखाइए। असीम, उसको हम अपने चक्षुओं से नहीं सकते। हम ससी, हम कैसे हैं? सीमित हैं, इंद्रियां सीमित हैं, और भगवान असीम है। कहते आप अपने असीम रूप को तभी दिखाइए अगर मैं देख सकूं, क्योंकि भगवान ने अपने शरीर के अंदर असीमता तो दिखाई दी ना। कहाँ स्वर्ग ब्रह्मा जी, और नीचे दिखा दिया पाताल लोक, अनंत नाग, एक ही शरीर में एक साथ। कोई देख सकता है? कोई वैज्ञानिक यहाँ पर बैठा हुआ कहीं दूसरे, इस लोक का छोड़ो, इस लोक का चलो फिर भी टेलीविजन में देख लेते हम लोग कि अमेरिका में क्या हो रहा, उसमें क्या हो रहा। ये पूरा ब्रह्मांडों, अलग अलग ब्रह्मांडों में सीन देख रहा है अर्जुन। अलग अलग ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है, भूत में, वर्तमान में, हर चीज में देख रहा है अर्जुन कि पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा। अर्जुन ने अपना पूरा एंड देख लिया महाभारत का, कि भीष्म पितामह मुंह में जा रहे हैं, कर्ण मुंह में जा रहा है, सब भगवान के मुंह के अंदर जा रहे हैं, सबके सिर कटे कटे दिखाई दे रहे हैं अर्जुन को। सारी चीजें भगवान ने अपने शरीर में दिखा दी। तो ये भगवान की असीमता है। तो एक क्षुद्र जीव जो है नहीं देख सकता भगवान को। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं अगर मैं समर्थ हूँ, मैं तो क्षुद्र जीव हूँ, एक जीव हूँ, और आप भगवान है, अगर मैं आपको इस रूप में देख सकने में समर्थ हूँ, अगर आप समझते हैं कि मैं देख लूंगा, तो फिर आप मुझे ये रूप दिखा दीजिए, जिससे सारा संसार, सारा जगत आपको, कृष्ण को भगवान के रूप में जान ले, क्योंकि और कोई ऐसा नहीं है जो ये रूप दिखा सके।
फिर 5वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं पश्चिमे पात्र रूपाणी सत्सु असहस्रा। भगवान तुरंत कहते रहते हैं, आनाकानी नहीं करी, पश्चिमे पाठ देखो, तुरंत कह दिया देखो। ये नहीं कहा कि अच्छा मैं सोचता हूँ समझता हूँ कैसे दिखाऊं, कैसे वो कौन सा रूप दिखाऊं, नहीं, तुरंत कह दिया देखो। और रूपाणी सत्सु असहस्रा, कैसे रूपाणी, कैसा मेरा रूप देखो, मेरे अनंत रूपों को देखो, सहस्त्रों हजारों मतलब असंख्यों, मेरे असंख्य रूपों को देखो। तुरंत पश्चिमे पाठ नाना विधानी, नाना विधानी माने अनेक प्रकार के जीवों को देखो मेरे अंदर, नाना वर्ण, हर प्रकार के अनेक प्रकार के वर्ण मतलब रंगों को, रंगों से युक्त जीवों को देखो, काला पीला नीला हर प्रकार के रंग मेरे अंदर देखो। और आकृति, हर प्रकार की आकृति देखो, अलग अलग आकृति, कैसे अलग अलग अंगों की अलग अलग बनावट, अलग अलग आकृति, अनेक प्रकार की देखो, एक चीज की नहीं देखो। दिव्यानी, ये सब चीजें कैसी हैं? दिव्य है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा बनाई गई, उसी समय योग बल से, भगवान के योग बल से जितनी भी चीजें हैं सब दिव्य हैं, हालांकि इसी संसार की हैं। ये जो रूप भगवान ने दिखाया है वैकुंठ जगत में नहीं है, इसी जगत में रूप दिखाया है, तुरंत बिना सोचे समझे। ये वैकुंठ जगत में ये रूप नहीं है, इसी जगत का है, लेकिन कैसा है? नश्वर, खत्म हो गया, दिखाया उसके बाद खत्म हो गया। ये ऐसा रूप है दिव्य, क्योंकि भगवान की अपनी योग शक्ति के बल से ये प्रोड्यूस हुआ था। अर्जुन को दिखा, जिसके पास दिव्य दृष्टि थी, संजय को दिखा, देवी देवताओं को दिखा, मुनियों को दिखा, ऋषियों को दिखा, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी सबको दिखा, वेद व्यास जी को दिखा, तभी तो उन्होंने लिखा, संजय को दिखा, तभी तो उन्होंने वर्णन किया, और माता शिशुपाल को भी दिखा। समान व्यक्ति जो है इस रूप को नहीं देख सकते हैं। अब श्लोक 6 में क्या कहते हैं? हे भारत लो, तुम आदित्यों, वश्यों, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसी अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न कभी देखा न सुना। अब सारे देवी देवताओं को कौन देख सकता है? कहीं दिखाई देते हैं यहाँ देवी देवताओं? अगर तो सबको देखो, जो नहीं दिखाई दे रहा ना तुरंत देखो उसको भी। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और अन्य जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं सबको यहाँ पर तुम देखो। और कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे रूपों को देखो जिससे पहले कभी नहीं देखा। हर चीज को तुम मेरे अंदर तुरंत देख लो। फिर अगले श्लोक में कहते हैं 7वें श्लोक में, अह एक स्तंभ जगत कृष्णम, अह यह एक स्तंभ, इसी एक स्थान पर, एक स्थान में इसी समय, ये नहीं कि अलग यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाई देगा, वहाँ कुछ दिखाई देगा, वहाँ कुछ दिखाई देगा, ऊपर कुछ दिखाई दे, नहीं, एक ही स्थान में मेरे शरीर में। मम देहे नीचे लिखा है ना दूसरी लाइन में, मम देहे मेरे शरीर के अंदर एक ही स्थान पर क्या देखो? जगत कृष्णम, कृष्ण माने संपूर्ण जगत को देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखो एक ही स्थान पर। इज इट पॉसिबल? कैन यू थिंक ऑफ इट? कैन यू इमेजिन? पश्य, और फिर बोला अद, अद माने तुरंत, अभी, अभी देखो। ये नहीं कि अभी थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखना, पहले ये देखो फिर ये देखो, नहीं, तुरंत अद। सचराचरम, चर अचर सब कुछ। उसके बाद मम देहे मेरे शरीर के अंदर। गुडाकेश क्यों कहा? क्योंकि तू अज्ञान रूपी, निद्रा रूपी अज्ञान को दूर कर सकता है, तू समझ सकता है इसको। सब समझ भी नहीं सकते भगवान के स्वरूप को, कौन समझ पाएगा? गुडा मतलब नींद, जो नींद को जीत ले उसको गुडाकेश कहते हैं। तो जिसने अज्ञान रूपी नींद को जीत लिया उसको अर्जुन कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी, निद्रा नहीं आती थी उसको,
मतलब जब मर्जी होती थी तब वो सो सकता था, ये नहीं कि निंद्रा आ गई वो सो गया था, निंद्रा के ऊपर उसको विजय प्राप्त हुई। यत् च अन्यत, अन्यत माने द्रष्टुमिच्छामि, और जो कुछ भी तू देखना चाहता है, भूत भविष्य वर्तमान, जो कुछ भी देखना चाहता है इसी समय मेरे इस शरीर के अंदर देख ले, पूरे संसार को देख ले। फिर 8वें श्लोक में क्या कहते हैं, किंतु तू मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकता, अतः मैं तुमको दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरी योग विभूतियों को देखो। अब यहाँ अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम्हारी जो आंखें हैं ना भौतिक, इससे तू मुझे नहीं देख सकता। कैसे देखेगा? जब मैं तुझे दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा। तो दिव्य दृष्टि क्या होती है कि योग बल से एक शक्ति दे देते भगवान, योग बल से, जिससे कि तुम्हें वो वाली चीजें भी दिख सकती है जो कि बहुत नहीं देखी जा सकती। तो दिव्य दृष्टि दे दी कि दिव्य शक्ति एक प्रकार की देखी, जिससे कि देखा इसी आंखों से, ये नहीं कि आंखें बदल गई दूसरी आंखें लगा दी, आंखें यही थी, तो पावर इसके अंदर, शक्ति ऐसी भर दी कि उस शक्ति से वो अर्जुन भगवान को देख सका। जैसे कि व्यासदेव जी ने संजय को दी थी। तो यहाँ भक्त जो है भगवान का ऐश्वर्य नहीं देखना चाहता, भक्त तो ये भी भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवान के जितने भी भक्त हैं, मतलब माता पिता, सखा बाल सखा, गोपियाँ, सब भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, अपना बेटा मान रहे हैं, अपना सखा मान रहे हैं, अपना प्रेमी मान रहे हैं, ये नहीं मानते थे कि भगवान है। ये तो फिर सब बिल्कुल दूर हो जाते भगवान से। वो भगवान, वो सखे क्या होते थे, उनके कंधे पर चढ़ जाते थे, उनके मुंह का गिराई खींच लेते थे, सखा ऐसे थे। गोपियाँ भगवान को ताने दिया करती थी, यशोदा माता भगवान के बांध रही है, उनको पकड़कर डंडे से मार रही हैं, तो भगवान नहीं समझते थे। और भगवान ने उनको जब एक बार अपना ऐश्वर्य दिखाया, उन्होंने अपना मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखा दिया। तो यशोदा माता ने कहा हमें ना दिखाना दोबारा, ये हमें ऐसा रूप आपका नहीं देखना चाहती, ऐसी माया मुझे नहीं पताना। और ऐसी कौशल्या माता ने कहा था जब भगवान ने अपना रूप दिखाया, तो भी उन्होंने कहा था ये तुम्हारी अब हमारे पर माया नहीं व्याप्ति चाहिए, मैं ये रूप नहीं देखना, आपका ये ऐश्वर्य नहीं देखना चाहती। कौशल्या को भी दिखाया और इनको भी दिखाया, यशोदा जी को भी। तो भगवान की ऐसा रूप नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो भगवान को, क्योंकि ये जो भक्त होते हैं इन्होंने अपनी तपस्याएं भक्ति पिछले जन्म में कर चुके होते हैं। कई जन्मों के बाद उनका भगवान का, जिस लोक में भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान हर लोक किसी न किसी लोक में लीला कर रहे हैं हर समय। इस समय भी कहीं ना कहीं लीला हो रही है, जो कि हमारे वहाँ हो चुकी है। ऐसी लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में इस समय भी चल रही है। कृष्ण लीला, राम लीला, या नरसिंह भगवान की लीलाएं, जितने भी अवतार हैं सबकी लीलाएं किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही हैं। तो हम जो भक्त होते हैं वो जब उनका अंतिम जन्म उसी वहाँ पर होता है जो जिसके भक्त होते हैं। जैसे कृष्ण के जो भक्त हैं उनका अंतिम जन्म वहाँ होगा जहाँ पर कृष्ण जो है इस समय लीला कर रहे हैं, सेम लीला। तो वो जो लीलाएं हो रही हैं उसमें उन भक्तों का साथ होता है, वो फिर कृष्ण के साथ रहती है और भूल जाते हैं अपनी तपस्या, अपनी भक्ति सब। तो कृष्ण से इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है कि जो है सारे अपना साधन वादन सब भूल जाते हैं। तो वो जो है बहुत बड़े, मतलब उन्होंने सब कुछ कर चुके हैं, तो उनको ये सब रूप भगवान के ऐश्वर्य देखना नहीं चाहते। जैसे जब भगवान द्वारका से वहाँ गए थे कुरुक्षेत्र में, तो रथ यात्रा में इधर से ये लोग आए थे वृंदावन से सारी गोपियां, तो उन्होंने कहा हमें ये ऐश्वर्य तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा, ये जो तुम राजा वाजा बन के आए हो ना, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये ग्वाल वाली तुम अच्छे थे, हमें वही रूप तुम्हारा देखना है, वृंदावन चलो। तो उनको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य रूप। तो भगवान का भक्त जो है भगवान का ऐश्वर्य रूप नहीं देखना चाहते। भगवान भक्त कैसे देखना चाहते हैं कि भगवान के वो बिल्कुल मतलब भगवान के प्रेम में बिल्कुल लय हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन सिर्फ भगवान की महानता को स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने कहा जो आपने बताया है
कि मैं ऐसे ऐसे व्याप्त हूँ, उसको आप दिखा भी दो, क्योंकि अगर कोई कहेगा मैं भगवान हूँ तो उसको भी ऐसा ही रूप दिखाना पड़ेगा। जो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो वो भी अपना रूप दिखाएगा। इसलिए अर्जुन यहाँ पर भगवान से अपना विराट रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करता है, और फिर भगवान अपने उसको योग बल से योग शक्ति देते हैं, जिससे कि उसकी दृष्टि दिव्य हो जाती है और वो भगवान के विराट रूप को देख सकता है। भगवान की शुरू करें जी। तो और कुछ कहना चाहता है? अध्याय संख्या 11, विराट रूप। इस अध्याय में चर्चाएं क्या क्या हुई हैं, पहले तो नटशेल में ये जानने का प्रयास करते हैं। श्लोक संख्या 1 से लेके श्लोक संख्या 8 तक अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अपना विराट रूप दिखाएं, और भगवान जो है उसको विराट रूप दिखाने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। श्लोक संख्या 9 से लेकर 14 तक संजय जो है वो धृतराष्ट्र को भगवान के विराट रूप का वर्णन आरंभ करता है। श्लोक संख्या 15 से लेकर 31 तक अर्जुन जो है वो भगवान के विराट रूप को देखता है और भगवान की स्तुति करता है। श्लोक संख्या 32 से लेकर 35 तक भगवान जो है अपने अति उग्र विराट रूप का परिचय देते हैं, वर्णन करते हैं, और फिर अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। श्लोक संख्या 36 से लेकर 46 तक अर्जुन ने जो विराट रूप देखा है उसके अंदर भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान की स्तुति करता है। श्लोक संख्या 47 से लेकर 50 तक भगवान जो है अर्जुन को विराट रूप के दर्शन की दुर्लभता बताते हैं कि कितना दुर्लभ है इसका दर्शन करना, और अर्जुन जो विराट रूप देखकर भयभीत हो गया था उसको आश्वासन देते हैं। श्लोक संख्या 51 से लेकर 55 तक भगवान जो है चतुर्भुज रूप की महत्ता बताते हैं और चतुर्भुज रूप के दर्शन का उपाय बताते हैं, और फिर अपने स्वयं जो उनका द्विभुज रूप है उसके अंदर अपने आप को प्रकट करते हैं। अब यहाँ 11वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर ही अर्जुन ने प्रश्न किया है। क्यों किया है प्रश्न? क्या कारण है अर्जुन के प्रश्न करने का? जब भगवान जो है बड़े प्रेम के साथ बड़ी मस्ती में बोले जा रहे थे, तो अर्जुन ने उनको टोक दिया। किस बात पे टोका? भगवान ने जो है 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा, हे परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। मतलब भगवान की विभूतियां जो है अनंत हैं, परंतु भगवान यहाँ पर जो है एक संकेत, एक इशारा, ट्रेलर दिखा रहे हैं भाई, थोड़ी थोड़ी संक्षेप में बता रहे, शॉर्ट में। जैसे कहते हैं ना, कहानी सुनाओ जरा शॉर्ट में सुनाओ, तो भगवान ने स्वयं ही शॉर्ट में अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा करी। 41वें श्लोक में कहते हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। इसी 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान के तेज की चर्चा हो, और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जितनी तेजस्वी सृष्टियां हैं, जितना ऐश्वर्य है, जितना सौंदर्य है, वह मेरे तेज के स्फुलिंग मतलब होता है चिंगारी, स्पार्क, उससे उत्पन्न हो रही। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। अपने एक अंश मात्र मतलब
फिर उसी स्फुलिंग की चर्चा हो रही है कि मैं अपने एक स्फुलिंग से, एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। अब अर्जुन कहता है बैठे तो मेरे सामने, न खड़े तो मेरे सामने हुए, मैं इनके चरणों में हाथ जोड़े खड़ा हूं, मुझे बताइए कि आप ज्ञान दीजिए, और ज्ञान मुझे दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं स्फुलिंग मात्र से व्याप्त हूं, फिर कहते हैं कि मैं अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। पर कैसे कैसे? वो अर्जुन जो है भगवान को भगवान मानता है, एक्सेप्ट करता है कि भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, परंतु समझता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात नहीं मानते होंगे, तो मैं किस प्रकार से ये ज्ञान प्राप्त करूं जिससे कि ज्ञान लोगों के काम आ सके। यहां जो है अर्जुन उनसे कहता है कि आप मुझे अपने उस विराट स्वरूप के दर्शन कराएं। बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका में लिखते हैं कि 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से 42वें श्लोक का जो अंश है उसमें कहते हैं कि सारी विभूतियों के आश्रय अर्थात जो महाविष्णु हैं, जो पुरुषावतार हैं, जो महतत्व की भी रचना करते हैं, वे कृष्ण का अवतार है और वो कृष्ण जो है मेरे सामने खड़े हैं। कमाल की बात है, कमाल की बात है, सो सरप्राइजिंग कि महाविष्णु जिनसे महतत्व की रचना होती है, जिससे समस्त सृष्टियों की रचना होती है, समस्त ब्रह्मांडों की रचना होती है, जिसके वो अवतार हैं, मतलब जो अंशी है, वो मेरे सामने खड़ा है। तो अर्जुन को बड़ी आश्चर्यजनक बात है। जब फिर क्या कहता है, अरे ये तो मेरे मित्र हैं, क्योंकि मित्र थे, अब मैं इनका शिष्य हूं, अब मैं इनका शरणागत हूं, परंतु है कौन? है तो मेरे मित्र। तो मित्रता का जो आनंद है उसमें परिपूर्ण है वो, और उसमें जो है डूब के प्रश्न करता है कि आपने जिन जिन आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, ये सुनकर मेरा मोह दूर हो गया। यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है परमम गुह्यम। परमम मतलब परम, उससे बड़ा कोई। गुह्यम मतलब सीक्रेट। तो क्या सीक्रेट ज्ञान है जी? किस सीक्रेट ज्ञान की चर्चा कर रहा है? सीक्रेट ज्ञान यह है कि भगवान अपने एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये अर्जुन जो है इसको परम गुह्य ज्ञान बता रहा है। अपने एक अंश से, एक स्फुलिंग मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। मतलब कृष्ण का जो स्वरूप है उसका एकांश अर्थात एक अंश जो है वो इस परम गुह्य को डिफाइन कर। अब वो कहते हैं कि अर्जुन का मोह नष्ट हो रहा है। क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि जो भगवान के ऐश्वर्य के विषय में उसको अज्ञान था, पूर्ण ज्ञान नहीं था, अब वो ज्ञान आ गया है, अर्थात अज्ञान समाप्त हो गया है, अर्थात मोह, इल्यूजन दूर हो गया। अब इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है मत अनुग्रहाय। अनुग्रह किसे कहते हैं? कृपा। अनुग्रह कहते हैं कृपा को, कि मेरे पे कृपा करके आप मुझे ये ज्ञान दे रहे हो। मतलब कृपा का जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, अर्थात भगवान कहते हैं मैं कृपा करके उनको बुद्धि प्रदान करता हूं। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में अर्जुन के मन में भाव ये है कि मैं तो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हूं, परंतु आप जो है मत अनुग्रहाया, मुझ पर कृपा करने के लिए, मुझ पे कृपा करते हुए मुझे ज्ञान दे। अब
इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है अध्यात्म संगीतम। अध्यात्म संगीतम का अर्थ क्या है? 10वें अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर चर्चा हुई है कि मेरे योग और ऐश्वर्य में आश्वस्त जो हो जाता है, अर्थात जो ये समझ जाता है कि सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड, सारे क्रियाकलापों के मूल में भगवान ही है और कोई नहीं, इस बारे में चर्चा हो रही है। अब कहते हैं कि जितनी विभूतियां हैं सारी भगवान से प्रकट होती हैं, भगवान में लीन हो जाती हैं। इसको तत्व से जो जान जाता है वो भगवान की अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ जाता है कि वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ भगवान है, उनकी अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाता है। अब अर्जुन को आश्चर्य क्या हो रहा था कि एक अंश से समस्त सृष्टियां जो है उत्पन्न हो रही हैं, स्थित रहती हैं और फिर उसी में लीन हो जाती हैं, पर भगवान तो वैसे के वैसे रहते हैं। मतलब भगवान के अंदर कोई चेंज नहीं है, भगवान वैसे के वैसे। सृष्टियां उत्पन्न हुई, सृष्टियां स्थित रही और सृष्टियां वापस लीन हो गई। मतलब ये सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं परंतु भगवान वैसे के वैसे, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो ये जो है, जब सारी बातें भगवान ने जो है अपना अध्यात्म ज्ञान उसको दिया है, तो अब अर्जुन के मोह दूर। पहले वो इल्यूजन में था, मोह में था, जैसा आपको पहले बताया गया कि अर्जुन पहले मोह में था। अब है 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। अक्षय, अक्षय का मतलब होता है जो समाप्त ना हो, जिसका क्षय ना हो, अर्थात आपकी महिमा ऐसी है जो कभी भी समाप्त नहीं। आप सारी सृष्टियां, सारी एग्जिस्टेंस आपके ऊपर आश्रित है, परंतु फिर भी आप उनसे अलिप्त हो। अब यही बात जो है यहां कही जा रही है कि मैंने आपसे सुना, विस्तार से सुना, शब्द इस्तेमाल हुआ है विस्तरो, विस्तार से सुना है। श्रुतो, किससे सुना है? आपसे। मतलब जो बात आप मुझे बता रहे हो और आपने वो बात मुझे पहले भी बताई है। क्या बताई है? अहम कृष्ण से जगत है प्रभुवा प्रलय तथा, कि इस जगत में जो भी भौतिक आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति एवं प्रलय मुझे ही जानो। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव मेरे से ही होते हैं। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। फिर 10वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में कहते हैं जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। फिर 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं मैं ही समस्त आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत का कारण हूँ, अहम सर्वस्य प्रभो। 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं कि प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। फिर 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं कि समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत मैं हूँ। फिर 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं कि संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। तो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव है। ये मैंने सब कुछ आपसे सुना और विस्तार से सुना। आप मुझे बार 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 एक ही बात जो है अलग अलग रूपों से, अलग अलग तरीके से बताते हुए आ रहे हैं, परंतु आप क्या हो? क्या अव्ययम, कि आप में कोई बदलाव नहीं। अव्यय मतलब आप में कोई चेंज नहीं आता, आप में कोई बदलाव नहीं आता। ये मेरे लिए आश्चर्य है। अब आश्चर्य क्या होता है? भगवान ने बदलाव नहीं है तो क्या आश्चर्य है? देखिए, भगवान और भगवान से कनेक्टेड हर चीज दिव्य है, ये बात तो मानते हैं ना। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, सब कुछ दिव्य है। कोई चीज जो है
वो लौकिक नहीं है, सब अलौकिक है, सब आश्चर्यजनक है। अब कहते हैं कि भगवान अव्यय है, अर्थात भगवान में कोई बदलाव नहीं आता, अर्थात भगवान नित्य है। और जो भगवान की भक्ति है, क्योंकि भक्ति भगवान से जुड़ी हुई है, तो भक्ति भी नित्य है और भक्ति भी अव्यय है, कभी समाप्त नहीं होती, कभी उसमें बदलाव नहीं आता। और जब भक्ति के द्वारा आप भगवान का प्रेम प्राप्त करते हो तो प्रेम भी अव्यय है, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है, वो भी नित्य है। अगर आप भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता, अर्थात सीधा ठाकुर जी के धाम एंट्रेंस ओपन है, आपके कोई रुकावट नहीं। अब यहां भी एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन। तो कमल की जो आंखें हैं, जो कमल नयन बोला है, कमल के समान जो आंखें हैं, उनकी क्या क्वालिटी है? कमल के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कमल के पत्ते जो हैं वो हरे हरे होते, इतने इतने बड़े पत्ते होते हैं। कमल के फूल की पंखुड़ी की भांति, और पंखुड़ी की क्वालिटी क्या होती है, कभी आपने देखी है? पंखुड़ी के पानी की बात ही नहीं हो रही, पत्ते में पानी नहीं टिकता। पंखुड़ी की क्वालिटी क्या होती है? एक तरफ से चौड़ी होती है, दूसरी तरफ से पतली होती है, एंगल बना हुआ, और उसकी टिप जो होती है लाल होती है, घुमावदार होती है। तो उसकी जो टिप होती है वो लाल होती है। यहाँ जो है बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं अपनी गीता भूषण के अंदर कि कमल पत्राक्ष, अर्थात कमल के फूल की पंखुड़ी की भांति लंबी, और कोने पे जो उसका अग्रभाग होता है वो लाल होता है। ये वाला कोना है, ये वाला, ये लाल होता है, लाल रेड दोनों साइड से, तो इधर कोना रेडिश होता है। फिर कमल की पंखुड़ी का ये क्वालिटी होती है। तो यहाँ जो है भगवान को कमल नयन के बाद वह बोली और बोला कि आपकी अक्षय महिमा का मैंने अनुभव किया है, अर्थात मैंने आपकी वो महिमा देखी है जो कभी भी समाप्त नहीं। अब इसके बाद है श्लोक संख्या 3। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अर्जुन ये चाहता है देखना कि इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान जो है किस तरीके से सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, अब उनका नियंत्रण कैसे चल रहा है। उसके बाद दूसरी बात जो हमने चर्चा करी कि कृष्ण जो है अपनी यूनिवर्सल फॉर्म दिखा के, विराट रूप दिखा के, विराट विश्व रूप दिखा के एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं कि अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है ऐसा विराट रूप दिखाए, तभी उसको भगवान माना जाएगा। अर्जुन को अविश्वास नहीं है भगवान के बारे में, अर्जुन को कोई अविश्वास नहीं है, किंतु फिर भी अपने को कृतार्थ करने की इच्छा से, मैं कृतार्थ होना चाहता हूं, उस इच्छा से आपका वह रूप देखना चाहता हूं। किस एक अंश अर्थात एकांश ईश्वर रूप से आप जगत में प्रविष्ट होकर विराजते हैं, अर्थात शुलिंग मात्र, वो कैसे विराजते हो आप, मेरी समझ में ये बात नहीं, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। तो मैं आपके उस सिस्टम को अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। सुन तो लिया, जगह जगह आप कहते आ रहे हो और मैं सुनता आ रहा हूं, परंतु जो बात देखने में है वो सुने हुए में नहीं, देखने में तो कुछ आनंद और है। तो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के अंदर जो है चर्चा होती है, भगवान कहते हैं मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ, अर्थात मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, अर्थात पुरुषों में उत्तम है, तो मुझसे उत्तम कोई पुरुष नहीं। अब इस श्लोक में पहला शब्द आया है एतत् एतत् यथा आथ त्वामात्मनम। पहले जो इसमें जो है 2 शब्द लिखे हैं बड़े बड़े, इनका अर्थ क्या है?
क्यों कह रहा है कि आपने अपना अलौकिक स्वभाव, अलौकिक प्रभाव, अलौकिक सामर्थ्य अर्थात दिव्य स्वभाव, दिव्य प्रभाव और दिव्य सामर्थ्य का वर्णन किया है। ये वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। और आप कह रहे हो सब कुछ मुझ में स्थित है, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझसे ही होती हैं, अगर सत असत मुझसे ही आता है, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? ये बात जो है मेरी समझ में नहीं आ रही। अब उसको समझने के लिए अर्जुन जो है उनसे प्रश्न करता है। यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है परमेश्वरम। परमेश्वरम की चर्चा जो है वो भगवान ने करी है 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में और 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में। क्या बोला है? भोक्तायाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और 4थे अध्याय में बोला है भूता नाम अमीरोपी, अर्थात मैं ही हूं परमेश्वर, मैं ही परमात्मा रूप में स्थित। तो जगह जगह जो है इसके अंदर ये चर्चा है। अब दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, इसका क्या? दृष्टुम, दृष्टुम का अर्थ है देखने के लिए, अर्थात संपूर्ण सारे संसार मेरे शरीर के एक अंश में है, पूरे शरीर में नहीं। इंपॉर्टेंट बात है, पूरे शरीर में नहीं, मेरे शरीर के एक अंश में है। ये बात आश्चर्यजनक है। अब अर्जुन ने सोचा भगवान कहे चलो मेरे अंदर है तो भगवान के पूरे शरीर में होगा, तो भगवान कह रहे मेरे शरीर के एक अंश में। अब वो कौन सा अंश है इसकी चर्चा आगे होगी कि भगवान के शरीर के कौन से अंश में है, कौन से अंश में है, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। तो अर्जुन के मन के अंदर ऐसे उत्कट रूप को देखने की लालसा जागृत, इच्छा बनाई। कैसे इच्छा बनाई? जिस वस्तु को आपने नहीं देखा है परंतु उसके बारे में सुना है तो उसके बारे में आपके देखने की इच्छा पैदा हो गई। आपने पारसमणि देखी, नहीं देखी, सुना कि पारसमणि से लोहे को छुआओ तो सोना बन जाता है, और आपको बताया देखो जी ये सोना दिखाई दे रहा है, ये मैंने पारसमणि से बनाया है, ये सोना दिखाई दे रहा है पारसमणि से बनाया है। आप क्या बोलोगे? भाई हमें भी दिखाओ पारसमणि। सुन लिया, प्रूफ दे दिया, भी देखिए सोना उस पारसमणि से बनाया था, परंतु आपके मन में उसको देखने की लालसा फिर हो रही है कि हमें भी पारसमणि दिखाई है। तो इसी तरीके से जो है विश्वास तो है सुनने के बाद, परंतु देखने की लालसा भी है, देखने की इच्छा भी है। परंतु दूसरी बात एक और, 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ है वक्तुम अरसी अशेषेन। अर्जुन कहता है अपनी पूरी की पूरी विभूतियां कह दीजिए, कुछ शेष मत रखिए और विस्तार से कहिए। कितनी कहिए? पूरी की पूरी। अशेषेन मतलब शेष कुछ ना बचे। विभूतियां ऐसे बता दीजिए कि सारी की सारी बता दी। तो भगवान क्या कहते हैं 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में, प्राधान्यतः, अर्थात मैं तुमसे मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। मुख्य मुख्य, सारी नहीं बता रहे मुख्य मुख्य अर्थात इंपॉर्टेंट जो है तुमको मैं बता रहा हूं। अर्थात भगवान ने जो डिटेल में चीज बतानी थी उसको संक्षेप में कर दिया। अब अर्जुन कहता है कि भगवान ने बड़ी संक्षेप में बात बताई, अब उसको जो है मैं कैसे रिक्वेस्ट करूं। तो अर्जुन जो है बड़ा संकोच, लेकिन आपको किसी से कुछ मांगना हो ना तो आपको संकोच होता है, यार कैसे मांगे। आपने कहा प्रभु जी 1 चमचा चीनी देना, कटोरी ले जा जी, मतलब आपको कटोरी दे, उदारता, मतलब आपको थोड़ा मांगा और ज्यादा दिया। तो अर्जुन जो है कह रहा है कि मैंने तो कहा था कुछ शेष ना रहे, मैंने रिक्वेस्ट करी थी, मैंने प्रार्थना करी थी कुछ भी शेष ना रहे, और भगवान ने संक्षेप कर दिया।
तो उसको थोड़ा सा संकोच हो आया, अब मैं दोबारा मांगू कि न मांगू, दोबारा कहूं कि न कहूं, क्योंकि मेरी पहली रिक्वेस्ट जो है वो पूरी नहीं हुई। डाउट हो गया ना कि दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा शायद टाल ही दे, क्या बता। तो अर्जुन जो है बड़े संकोच से कहता है कि मुझे आप उसी रूप के दर्शन करा दें, उसी रूप के दर्शन करा दें, मतलब एक ही रूप के। तो भगवान क्या कहते हैं 11वें अध्याय के 5वें श्लोक के अंदर कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। वो एक रूप देखने को मांग रहा है, भगवान सैकड़ों हजारों रूप दिखा रहे, वो संकोच कर रहा है कि कम मांगो, भगवान उदारता पूर्वक झोली भर रहे हैं, ले जितने तूने रूप देखने हैं उतने देख, सैकड़ों हजारों रूपों के दर्शन कर। अब जो है 4थे श्लोक के अंदर चर्चा हो रही है, हे प्रभु हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। अब इसमें जो है जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप भगवान को तभी देख सकते हो जब भगवान आप पे देखने की कृपा करें। उनकी कृपा के बगैर, उनकी ग्रेस के बगैर आप भगवान को नहीं देख सकते। अब अर्जुन कहता है कि मेरे में तो देखने की योग्यता नहीं है, मेरे में देखने की योग्यता एलिजिबिलिटी नहीं है, परंतु आपका योग ऐश्वर्य ऐसा है कि आप मुझे दिखा सकते। तो क्वालिटी मेरे में नहीं है देखने की, परंतु आप में दिखाने की क्वालिटी, आप मुझे जो है योग ऐश्वर्य से दर्शन करा सकते हैं। अब अर्जुन जो है भगवान से उनको देखने का अप्रूवल मांगता है, अप्रूवल मांगता है कि आप मुझे अपनी पावरफुल फॉर्म ऑफ पावर जो है दिखा दीजिए। अगर आप समझते हैं, अगर आप सोचते हैं, अगर आप इच्छा रखते हैं मुझे दिखाने की तो आप दिखाइएगा। मैं अनधिकारी हूं, मेरा अधिकार नहीं, मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरी आपके उस रूप को देखने की शक्ति नहीं है, परंतु आप मुझे शक्ति से भरपूर कर सकते हैं, आप मुझे वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु हैं। प्रभु का मतलब होता है सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ। आप समर्थ्यवान हैं, सबकी उत्पत्ति आपके हाथ में है, स्थिति आपके हाथ में है, प्रलय आपके हाथ में है, सभी कुछ तो आपके हाथ में है। तो समर्थवान कौन हुआ? आप। तो आप अपनी शक्ति से सारे कार्य कर सकते हैं। आप योगेश्वर हैं, अर्थात जितने भी योग हैं, सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, निष्काम कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, मंत्र योग, जो भी योग है सब योगों के स्वामी आप। योग ईश्वर, ईश्वर मतलब स्वामी, सब योगों के स्वामी आप ही। तो आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से मेरे को वो स्वरूप दिखा दीजिए। अब इसके बाद कहते हैं दर्शय आत्मा नाम अव्ययम। आपका स्वरूप तो अविनाशी है, उससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। ये एक सृष्टि जो मैं देख रहा हूं ये नहीं, आपके स्वरूप से अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं जो आप में स्थित रहती हैं और आप में लीन हो जाती हैं। मुझे उस अविनाशी स्वरूप को दिखाइए, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। दिखलाइए अपने स्वरूप को जो शाश्वत है, अव्ययम है, जो कभी चेंज नहीं होता। अब इसके बाद जो है 5वें श्लोक में भगवान बोलना आरंभ करते हैं। अर्जुन ने प्रश्न कर लिया, अब भगवान कहते हैं 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इन चारों श्लोकों के अंदर जो है पश्य अर्थात सी, देखा, देखो देखो की चर्चा हो रही है। 4 बार चर्चा हो रही है। इसमें जो है मुख्य बात है 5वें श्लोक के अंदर कि जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जो भगवान का विराट स्वरूप है, वो टेम्पोरेरी है, प्रकट होता है और फिर छुप जाता है। और भगवान जो द्विभुज रूप में है वो हमेशा लीला करते रहते हैं, विराजमान करते हैं। भगवान के अवतार अलग हैं, और ये जो विराट रूप दिखाया गया है ये सिर्फ
अर्जुन को और पब्लिक को लाभार्थ करने के लिए दिखाया गया है। ये अप्रकट, समाप्त नहीं होता, अप्रकट हो जाता है। उसके बाद भगवान के जो भक्त हैं वो ऐसी यूनिवर्सल फॉर्म को देखना पसंद नहीं करते, तो भगवान के द्विभुज रूप को देखना पसंद करते हैं, गोप बालक के रूप को देखना पसंद करते हैं, जिससे वो आनंद ले जा सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार, नाना वर्ण, नाना आकृतियों वाले अलौकिक रूपों का तू दर्शन कर। आकृतियां भी अलग अलग हैं, वर्ण भी अलग अलग हैं और प्रकार भी अलग है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, अलग अलग रंग के अंदर है, हरा है, पीला है, नीला है, लाल है। सेम आकृति, एक ही देवता को तू अलग अलग रंगों में देख सकता है। उसी देवता को छोटा भी देख सकता है, बड़ा भी देख सकता है। अर्थात तू नाना प्रकार की आकृतियों, नाना वर्णों और नाना रूपों में उसको दर्शन कर सकता है। बलदेव विद्याभूषण जो है अपनी टीका में लिखते हैं कि मैं अपने अंशभूत प्रकृति के अंतर्यामी, अर्थात जो प्रथम पुरुष है, जिसको कारनानब शाही बोलते हैं, हजारों सिर वाले, हजारों आंखों वाले, हजारों चरण वाले स्वरूप को तुम्हें दिखाता हूं। मैं उस स्वरूप को तुम्हें दिखा रहा हूं। क्या बोलते हैं? अब तू सावधान हो जा, अब तू पश्य में पार्थ, सावधान हो जा। अर्थात अपना मुख मेरी तरफ कर और मेरे इस एक ही रूप में सैकड़ों स्वरूपों और मेरी विभूतियों को तू कहां देख। वो अंश कौन सा है? वो अंश कहां है? किस जगह पे देखना है? किस जगह पे? मेरे एक ही अंश, वो अंश कौन सा है? दिव्यानी जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, दिव्यानी, दिव्यानी का अर्थ क्या है? जो वस्तु अलौकिक होती है, आश्चर्यजनक होती है, उसको दिव्य कहते हैं। ऐसे इस लोक की नहीं है, ट्रांसेंडेंटल इस लोक की नहीं है, वो दूसरे लोक की है, भगवान के साथ कनेक्टेड है, वो दिव्य कहलाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर में दिखने वाले जितने ये भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हैं, सारे दिव्य हैं, और चूंकि मेरी अद्भुत योग शक्ति के द्वारा रचित हो रहे हैं, इसलिए अलौकिक है और आश्चर्यजनक। तो दिव्यानी है, ये दिव्य स्वरूप। अब कहते हैं इसके बाद कि हे लो भरत, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसी अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिसे पहले न किसी ने देखा हो न सुना। अब इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है अदृष्ट पूर्व, बहुनी, अदृष्ट पूर्व, आश्चर्य। ये तीन शब्द जो है इसमें इंपॉर्टेंट है समझने वाले। बहुनी का अर्थ होता है बहुत सारे, एक रूप नहीं, बहुत सारे रूप देखो। अदृष्ट पूर्व का मतलब है ऐसा दृश्य जो तुमने पहले कभी ना देखा। और आश्चर्य मतलब है कि एक ऐसा दृश्य है जिसको देखो और तुम्हारे मन में आश्चर्य पैदा हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कमाल है, कमाल की बात है जी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वो रूप दिखा रहे। तो यहां पे कह रहे हैं कि प्रधान प्रधान देवताओं की बात हुई है सिर्फ बिगिनिंग में। इसकी चर्चा हो रही है आदित्यों की। कश्यप मुनि की अदिति नामक पत्नी से जो पुत्र हुए हैं आदित्य कहलाते हैं। 12 आदित्य हैं। 12 आदित्यों में है धाता, मित्र, अयरमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, देवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये विष्णु है वामन देव जी। वामन देव जी की जगह विष्णु शब्द इस्तेमाल हुआ और भगवान 10वें अध्याय में भी कहते हैं आदित्यों में मैं विष्णु। 8 वसु हैं, धरा, अनल, अप, अनिला, ध्रुव, सोम, प्रत्यूष और प्रभाष। 8 वसु हैं और 11 रुद्र हैं। हर बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, करपति, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाले। इसमें शंभु जो है मुख्य है, शिव जी।
वसु जो है एक प्रकार के देवता है, उनको स्पेशल ब्रांड दिया गया है, ठीक है नहीं। तो 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, भगवान कह रहे इन सबको देखो और इनके आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले न तो कभी किसी ने देखा है और बहुतों ने सुना भी नहीं होगा। हो सकता है तुमने भी बहुतों के बारे में न सुना हो, ऐसा हो सकता है। तो जो ना देखे हो ना सुने हो उसको तुम यहां पर देखो। अब 7वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है, उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर तुम्हें चर अचर सब कुछ मिल जाएगा। चर का मतलब है चलायमान, अचर का मतलब है जो चलायमान है। वो एक ही स्थान कौन सा है, वो एक अंश कौन सा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। आपने कहा देखो भाई, ये हाथ के नाखून के कोने में देखूं कि पैर के नाखून में देखूं कि नाभि में देखूं कि घुटने में देखूं कि टखने में देखूं कि कंधे में देखूं, माथे में देखूं, आंखों में देखूं, कहां देखूं, किस जगह देखूं। तो भगवान जो है चर्चा करते हैं 13वें श्लोक के अंदर, वहां एकस्थम, एकत्र एक स्थान में, अर्थात तो मेरे शरीर के जिस अंग में नजर डालेगा वहां तुझे सब कुछ दिखाई देगा। तेरा आंख माथे पे टिकी है तो माथे में सब दिख रहा है, पैर में आ गई है तो पैर में सब दिखाई दे रहा है। ये नहीं है किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे, तो उसी पॉइंट के ऊपर देखूंगा तो दिखाई देगा। नो, एक ही स्थान में, मतलब तू एक ही स्थान पे बैठा हुआ है, तुझे कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं इधर मुंह किया, इधर मुंह किया, ऊपर किया, नीचे किया, तू एक ही स्थान में बैठा हुआ है और मेरे शरीर में किसी भी स्थान पे देख लेगा तू, जहां तेरी इच्छा करे, जहां तेरी आंख जाए, जहां तेरा जो है दृष्टि पड़े, वो सब उस जगह पे बैठे, वो सब विराट रूप दिखाई देगा। तो एक अंश मतलब तू किसी भी कोने में तू देख ले, मेरे शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी कोने में, किसी भी पॉइंट पे देख ले, चाहे पैर का नाखून हो, जो सर का बाल हो, कहीं भी तू देखेगा वहां पर तेरे को में दिखाई देगा। ठीक है, जो कुछ तुम देखना चाहते हो तुम्हें चर अचर सब कुछ मिल जाएगा। अब यहां पर जो है चर्चा हो रही है कि विराट रूप को दिखाने की बात हो रही है। विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन ने जिज्ञासा करी है सरेंडर होकर, संकोच से। अगर आप समझो उचित है, अगर आपको ठीक लगे, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप चाहें तो मुझे उसके दर्शन करा दें। जबरदस्ती नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, मैं अनाधिकारी हूं, अर्थात सरेंडर करना है। अर्जुन ने इच्छा करी, सरेंडर किया, भगवान ने दिखाया। हम लोग जो है भगवान को सरेंडर नहीं करते। हम लोग कहते हैं ये लो ठाकुर जी 2 किलो मिठाई, टेंडर खुल जाना चाहिए। सरेंडर नहीं किया, हम लोग भगवान पे हुक्म चलाते। ठीक है जी, यहाँ अर्जुन ने सरेंडर किया। अब 8वें श्लोक में कहते हैं, किंतु तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरी योग विभूति को देखो। पहले भगवान ने कह दिया देखो आदित्यों को, वसुओं को, अब फिर रियलाइज किया अरे भाई इन आंखों से देखेगा कैसे। मैंने कह तो दिया देखो, आदित्यों को देखो, रुद्रों को देखो, वसुओं को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, कह तो दिया, तो ये देखेगा कैसे। तो भगवान जो है उसको तुरंत जो है दिव्य चक्षु दे। अब यहां प्रश्न क्या है कि देखना क्या होता है, देखना किसे कहते हैं, व्हाट इज सीइंग। देखना 2 तरीके से होता है, एक नेत्रों से, एक बुद्धि से। 2 तरह का देखना है, आंखों से देखना है और बुद्धि से देखना है। आंखों से देखना क्या है और बुद्धि से देखना क्या है, दोनों में फर्क क्या है। एक उदाहरण से समझिए, ये भगवत गीता किसी बिल्कुल टोटली अनपढ़ व्यक्ति को दिखाई तो बोले कुछ काला काला है। क्या है,
सफेद पन्ने में कुछ काला काला सा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जानता था कि कुछ लाइनें होती हैं। उसने कहा नहीं, लाइनें लाइनें सी लगी हुई, काली काली सी। क्या है? काली काली रेखाएं हैं, लाइनें। थोड़ा और एडवांस्ड है। कहता है इसमें ना कुछ शब्द से लिखे दिखाई दे रहे हैं। ना मैंने सुना है कि ऐसे लिखा हो तो उसको शब्द कहते हैं। मैं उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हूं, परंतु वो शब्द है। कोई थोड़ा और एडवांस्ड है तो बोलेगा ये देखो इसमें वाक्य है, एक पूर्ण विराम लगा हुआ है, फिर नया वाक्य शुरू हो गया, फिर पूर्ण विराम लग गया, फिर नया वाक्य शुरू हो गया, ये पूर्ण विराम लग गया। थोड़ा और एडवांस्ड हुआ। कहता है ये जो वाक्य है ना, मुझे इसका अर्थ समझ में आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। अब उससे एडवांस्ड हो गया है तो उसका मैं पढ़ के इसको समझ पा रहा हूं क्या ठीक है और क्या गलत है। अर्थात अब पहले तो नेत्रों से देख रहा था, नेत्रों से देखने के स्टेप्स थे, अब वो बुद्धि से देख रहा है। अच्छा ये तो भगवत गीता है, इसे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है, अर्जुन पूछ रहा है, भगवान सुन रहे हैं। मतलब अब उसे ज्ञान भी है, पढ़ा जो है उसको एनालाइज कर सकता है कि इसका अर्थ क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। अब मतलब जो है उसने जो नेत्रों से देखा है अब उसको बुद्धि से समझा है, अर्थात अब बुद्धि से देखा है। तो यहाँ जो है भगवान कह रहे हैं कि मेरा योग ऐश्वरम, अर्थात मेरी अचिंत शक्ति को तू नहीं पहचान पा रहा, तू बुद्धि से देख। नेत्रों से देख रहा है तो उसके साथ बुद्धि भी लगा। सिर्फ देखना ही देखना नहीं है, उसके साथ बुद्धि को भी लगाना है। यहाँ कह रहे हैं कि किंतु तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। अब जैसे इन्होंने पहले बताया कि आंखों से देखना भगवान को किस किस के लिए संभव था, तो यहां जो है चर्चा आती है कि जब 5 गांव मांगने के लिए, अर्थात युद्ध में संधि का प्रस्ताव लेके जो है भगवान कृष्ण जो है जब दुर्योधन के पास जाते हैं तो उस वक्त जो है दुर्योधन और कंस दोनों मिलके जो है उनको, दुर्योधन और कर्ण, सॉरी कंस नहीं कर्ण, दोनों मिलकर जो है उनको कैद करने का प्रयास करते हैं। वो समझते हैं कि ये तो ग्वाला है, ये दूत बन के आ गया, ये अपने आप को जो है द्वारका का राजा कहता है। अभी भी उनके मन के अंदर जो है भाव नहीं आया है कि ये भगवान है। तो दोनों जो है उनको कैद करने का प्रयास करते हैं। तो ये नहीं समझ रहे हैं कि भगवान को बांधा नहीं जा सकता, बांधने के लिए यशोदा मैया बनना पड़ेगा। वो भी नहीं बांध पाई, पर भगवान अपने प्रेम से ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से बन गए। तो जब यशोदा मैया के पास भगवान अपनी मर्जी से बंधे हैं, प्रेम के वशीभूत होकर, वात्सल्य के वशीभूत होकर, तो मूर्खों तुम कैसे भगवान को बांध लोगे और उनको जेल में डाल दोगे। तो यहाँ जो है लिखते हैं कि वहां पर उन्होंने दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाया है, अंश मात्र, पूर्ण नहीं दिखाया, पूर्ण नहीं दिखाया। यहां लिखते हैं एट दैट टाइम कृष्णा शोड पार्ट ऑफ हिज यूनिवर्सल फॉर्म टू दुर्योधन। पार्ट, एक अंश मात्र से अपना विराट स्वरूप दिखाया। और उसके बाद जब वो दुर्योधन जो है घबरा गया, फ्राइट, उसको जब डर लग गया, फ्राइटेंड हो गया, तो इन्होंने उसको जो है वापस अप्रकट कर दिया। परंतु दुर्योधन जो है वो तब भी जो है भगवान की लीला को नहीं समझ सका। तो भगवान का स्वरूप जो है, इसमें आगे जाके चर्चा आएगी कि जो दिव्य दृष्टि है वो कब मिली, किसको मिली और कहां तक मिली। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, कब तक रही, और जो अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि थी वो कब तक रही, इसमें जो है चर्चा आ रही। जब दुर्योधन का देहावसान हो जाता है तब संजय जो है वो धृतराष्ट्र के आगे आंसू बहा देते, तो दिव्य दृष्टि चली जाती। उसके बाद जो है उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं रहती। और अगर इसी अध्याय में जाएंगे आप, जो 49वां श्लोक है,
51वां श्लोक है। इसमें कहते हैं, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर च्युत हूं। अब मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। जो दिव्य दृष्टि वाली थी वो अवस्था प्राकृत नहीं थी, वो स्पेशल अवस्था थी। तो यहां अर्जुन कह रहा है कि अब मैंने प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, अर्थात अर्जुन के पास जो दिव्य चक्षु थे वो यहाँ पर अप्रकट हो गए। अब अर्जुन जो है बैक टू नॉर्मल आ गया। तो दिव्य दृष्टि भी जो है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए दी गई, पूरे लंबे अरसे के लिए नहीं, परंतु व्यासदेव जी के पास परमानेंट। 14 दिन के लिए तो ये संजय के पास वो कमेंट्री देख सकता, पूरा देख सकता। 14 दिन की बात नहीं प्रभु जी, संजय के बाद जो चर्चा चल रही है सारी की सारी, वो आज समझते हैं 11वां अध्याय मतलब 11वां दिन हो गया। क्या समझते हैं आप? जब दुर्योधन मरता है, दुर्योधन कब मरा जाके? एंड में, समझे नहीं? महाभारत में जाइए आप, महाभारत में तब संजय के बाद, संजय की दिव्य दृष्टि को भगवत गीता से कंपेयर मत करिएगा। भगवत गीता उसका एक अंश है। भगवत गीता तो भीष्म पर्व के अंदर 25वें अध्याय से लेके 42वां अध्याय है, परंतु महाभारत के अंदर बहुत लंबा पोर्शन है जिसमें कि संजय के बाद दिव्य दृष्टि। संजय को 2 गुण प्राप्त थे। दिव्य दृष्टि का मतलब जो है वो युद्ध भूमि इस तरह थी, कितनी 40 मील इस तरह थी, 40 मील, 5 योजन ऐसे और 5 योजन ऐसे, 1 योजन में 8 मील होता है। अब 40 मील के अंदर अगर आपको आज कार दे दी जाए और 11 और 7 18 क्षौणी सेना खड़ी हो, अब हेलीकॉप्टर से भी सारा नहीं देख सकते, कार की तो बात ही हो। हेलीकॉप्टर यहाँ है तो वहां क्या हो रहा है नहीं पता, वहां क्या है यहाँ क्या हो रहा है नहीं पता। पर संजय के पास दिव्य दृष्टि थी कि वो युद्ध भूमि में किसी भी कोने में किसी भी जगह पर खड़ा हो जाएगा तो उसको पूरे युद्ध का क्षेत्र जो है साफ साफ दिखाई देगा, यू कैन सी। और दूसरी क्वालिटी क्या थी कि योद्धा के मन में क्या बात चल रही है, जितने भी लोग हैं उनके मन के अंदर क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, ये ज्ञान संजय को हो जाता था। ही कुड जज। और तीसरा उसके बाद क्वालिटी क्या थी कि युद्ध भूमि में कहीं भी विचरण करेगा तो कोई अस्त्र शस्त्र उसे छू नहीं पाएगा। पता लगा बाण किसी और के लिए चलाया और संजय बना घूम रहे, मतलब संजय को लग गया ऐसा नहीं है। He will not be touched by any arrow of war। संजय को दुर्योधन के पास बैठे रहे, बैठे नहीं रहे। 10वें दिन जो है जब भीष्म पितामह जो है बाणों की शैया पे आ गए हैं, तब संजय जो है युद्ध भूमि से आते हैं और धृतराष्ट्र को कथा सुनाते हैं। 10वें दिन के बाद। अच्छा, आपने पहला अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा, इसी को नहीं समझा आपने? क्या कहा? संजय उवाच, नहीं, पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, क्या करेंगे नहीं पूछ रहा, क्या किया, पास्ट टेंस हो गया। यस, लाइव टेलीकास्ट नहीं था क्योंकि धृतराष्ट्र जाता था। व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र से बोला था कि मैं तुम्हें जो है युद्ध देखने के लिए दृष्टि प्रदान कर देता हूँ तो तुम जो है युद्ध को देख पाओगे। धृतराष्ट्र ने कहा, सारा जीवन मैंने नहीं देखा, अब मैं मरते हुए देखूं, मैं नहीं देखना चाहता। फिर वेदव्यास जी ने कहा, तुम नहीं देखना चाहते हो, सुनना तो चाहते होगे युद्ध में क्या हो रहा है? बोले हाँ, तुम्हें संजय को दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, वो तुम्हें सारा हाल सुना देगा। इसलिए संजय को दिव्य दृष्टि दे। युद्ध कैसे हो रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। घूमने का मतलब यह है कि जब युद्ध भूमि में गए हैं तो युद्ध भूमि में पूरा कहीं भी जा सकते हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी कारगर में जा सकते हैं। वो तो क्या पहाड़ पे खड़े हो जाते, वहां से बैठे देखते रहते। परंतु उनको एक था, एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार जो है आपको चलना है। जैसे कि युद्ध का एक नियम होता था, शिविर के अंदर आप देखें, युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को साथ लेके भीष्म पितामह के पास गए, दंडवत किया, प्रणाम किया, हालचाल पूछा और उनसे फिर जय विजय का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अच्छा अब आप बताइए आपको युद्ध में कैसे हराया जा सकता है।
उन्होंने दिया कि मैं किसी स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा, तब मुझे तुम हरा सकते हो। द्रोणाचार्य के पास गए, आज तो जाएगा, मुझसे कहो चलो ओसामा बिन लादेन पे चलो जाके पूछो, कैसे आशीर्वाद दो उससे, चलो हालचाल पूछो उसका। तो ओसामा बिन लादेन से बोलो बुश के पास जाओ, उसे हालचाल पूछो। ऐसा होता है क्या? पर उस समय में होता था। सूर्योदय के पहले युद्ध नहीं होगा। आज तो रात में छापामार युद्ध होता है। सूर्योदय के पहले नहीं होगा, सूर्यास्त के बाद नहीं होगा। ये रूल है। जो स्टेटस को जहां है वहां रहेंगे, और आपस में लोग मिलते थे। ये नहीं है दुश्मन ने शक्ल नहीं देखनी उसकी तो देखते ही मार देना। युद्ध जो है युद्ध भूमि में होगा, अदरवाइज नहीं। हरे कृष्णा। ये व्यास देव जी ने वरदान दिया था कि आप जो है युद्ध भूमि में विचरण करेंगे तो आपको कोई वस्त्र शस्त्र छू नहीं पाएगा, और आप जो है प्रत्येक योद्धा के मन की बात जाने। फॉर दैट पीरियड, फॉर दैट पीरियड। एक बार बताना अर्जुन की दिव्य दृष्टि बताया तो है, यहाँ रही ना। उसने कहा कि अब मैंने जो है अपना कंपोस्चर प्राप्त कर लिया है, अब मैं स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। विराट रूप देखने के बाद उसने कहा घर आ गया ना एकदम, तो गाने के बाद कहता है मुझे अपना वापस वही रूप दिखाई। अरे गीता पढ़िए, पहली लाइन, पहली लाइन पहला वो पढ़ो आप। नाव से लेके किसी स्थाई तक है। ये नीचे का